वैदिक गणित। तो वैदिक गणित में जो इसके प्रणेता थे वो पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। उन्होंने क्या किया, 8 सालों तक लगातार तपस्या की। तो उनके अंदर वेद और जो संहिता है उनमें जो उल्लेख है गणितीय सूत्र थे उनका उनको अंतः दर्शन हुआ। और अंतः दर्शन हुआ तो फिर उन्होंने जो संस्कृत भाषा है उसमें उनको सूत्रबद्ध किया। उनका वर्णन अथर्व वेद में मिलता है, इसलिए इसको वैदिक गणित कहते हैं। इस गणित को पढ़ने से काफ़ी लाभ है, जैसे गणित की सभी शाखाओं में इसका अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो जितनी भी संक्रियाएं की जाती है तो उनमें कम समय लगता है। तो इसके अपन मूल संक्रियाएं लेते हैं। तो मूल संक्रियाओं में सबसे पहले योग है, और वो भी एकाधिकेन द्वारा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एकाधिकेन होता क्या है। एकाधिक का चिन्ह, जैसे 7 और 8 इसमें जो संख्या है इनको अपन योग करेंगे तो इसका आधार मानेंगे प्रथम स्तंभ में 7 और 8 है, यानी इकाई का अंक है। तो इसमें आधार रहेगा 10। तो 10 आधार है, 10 से ऊपर होने पर जो असल वाली जो संख्या है वो इसके जस्ट सामने वाली संख्या को उस पर जो चिन्ह लगा देते हैं वो एकाधिक का चिन्ह होता है। तो इसको अपन इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले जैसे 1247, 8268, 2936, 6421 इनका योग करेंगे इस वैदिक पद्धति से, और वो भी एकाधिक द्वारा। तो इसमें संकेत लिख लेते हैं। 7 और प्लस 8 इनको जब जोड़ते हैं तो होता है 15। 15 में क्या होता है, जो 5 होता है वो तो आगे चला जाता है यानी अगली संख्या में, और इसका जो ये 1 होता है इस जो अपन सामान्य जोड़ करते हैं उसमें असल मानी जाती है, तो उसको एकाधिकेन चिन्ह, यानी ये जो एकाधिकेन चिन्ह जस्ट इस 8 के सामने जो 6 संख्या है इसके ऊपर लगा देंगे, यानी यहाँ 6 पर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। तो 7 और 8 हुआ 15, यानी 5 अपने पास रहे 5। अब 5 को इस 6 को दे देते हैं तो 5 6 हो जाता है 11। अब 11 में क्या होता है, जो 1 होता है वो तो अपना अगली संख्या में चला जाता है, और इसका जो 1 है ये वो इसके जस्ट क्योंकि 5 और 6 ये मिलकर हुआ है, इसलिए जो एकाधिकेन का चिन्ह है वो 3 पर लग जाता है। तो अपने पास रहा 1 और ये 1 मिलकर हो जाता है 2। तो इसलिए ये जो एकाधिकेन का ऊपर वाला चिन्ह है वो 3 पर आ जाएगा। तो यहाँ अपन पहला जो स्तंभ है उसमें योग करेंगे 2 आएगा। अब दूसरा स्तंभ का देखते हैं। तो 4 और 6 नहीं है, ये 6 और इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह है, इसलिए 6 रेखी है 7। तो दूसरा जो संकेत है दूसरा स्तंभ का 4 प्लस 7 इनका जब योग करते हैं तो 7 और 4 होते हैं 11, यानी 4 और 7 होते हैं 11। तो 11 का मतलब इसमें जो 1 है वो तो इसके जस्ट सामने 2 अंक है, इसके ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लग जाएगा, और जो अपने पास रहा 1 वो अगली संख्या में चला जाएगा, यानी 3 और यहाँ है 4। तो 4 में यानी 1 जुड़ जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा, 3 और 1 यानी यहाँ 4 पहले से है, 4 1 हो गया 5। 5 और यहाँ पर 2 है, इसलिए इसका योग हुआ 5 और 2 कुल मिलाकर 4 1 5 5 2 7। ये 7 इसके नीचे स्तंभ के नीचे आएगा। अब तीसरा स्तंभ का देखते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 1 3, यानी यहाँ पर 2 प्लस 3 बराबर हुआ 5। 2 और 3 5, यानी इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह है इसलिए 3 है, 3 और 2 मिलाकर 5। अब 5 में क्या होते हैं, प्लस 9 और जोड़ते हैं, क्योंकि अभी तक 10 नहीं हुआ। तो 9 और 5 हुआ 14। 14 में जो 4 है वो आगे चला जाएगा, और जो 1 है वो इस 2 पर चिन्ह लग जाएगा, एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा। अपने पास जो इस 2 पर एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा। ये 4 है वो आगे जो संख्या है उसके पास चली जाएगा।
तो 4 और 4 ये रहा, तो ये 4 और ये 4 दोनों मिलकर हुआ 8, यानी तीसरा जो स्तंभ है इसका योग 8। अब जो चतुर्थ है जो स्तंभ है इसका योग करने के लिए 1 और 8 यानी 1 + 8 बराबर हुआ 9, 8 1 9, तो 9 अभी तक 10 से कम है, तो 2 और 1 3, यहाँ पर 3 है, तो 9 + 3 बराबर हुआ 12, 12 हुआ, तो इसका 2 तो है वो आगे चला जाएगा और 1 है वो यहाँ पर संख्या नहीं होने पर यहाँ मान लेते हैं 0, तो इस पर अपन एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं, 0 पर एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं। ये जो अपने पास 2 रहा वो आगे चला जाएगा अगली संख्या के पास, तो यहाँ अपनी संख्या है, अगली संख्या है 6, यानी 2 + 6 बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ जो चतुर्थ है जो स्तंभ है इसका योग हो जाएगा 8। अब जो अंत में 0 पर 1 जो एकाधिक का चिन्ह लगा रखा है इसका मतलब यहाँ 1, तो ऐसे योग कर सकते हैं। दूसरी घंटा मिनट और सेकंड का एक योग है, जोड़ है, तो इसको अपन इसी विधि से हल करेंगे। घंटा में तो क्या होता है कि इसमें 12 घंटा ही होता है, इसलिए उससे ऊपर जो संख्या होती है तो उसका आधार 10 ही रहेगा। और मिनट और सेकंड में क्योंकि 60 सेकंड की 1 मिनट बनती है, इधर मिनट की 60 मिनट का 1 घंटा बनता है, इसलिए इसमें जो इकाई का अंक है ना पहला स्तंभ, उसमें इकाई का अंक है, इसका आधार तो 10 रहेगा, पर जो दहाई का अंक है 3 है, यहाँ पर दहाई का अंक, तो इसका आधार रहेगा 6, क्योंकि इसके अधिकतम 60 सेकंड हो सकते हैं, इसलिए इसका जो स्तंभ है इसका जो दहाई का अंक है इसका आधार का अंक रहेगा 6। इसी तरह मिनट में भी इधर वाले जो प्रथम अंक है उसका तो रहेगा आधार 10 और इसका रहेगा आधार 6, क्योंकि मिनट 60 मिनट में 1 घंटा होता है और इन सभी में रहेगा 10 10। तो इसका भी जो संकेत लिखते हैं, तो सबसे पहले 5 और 0 इनको जोड़ने से हुआ 5, यानी 5 ही हुआ, और अपने पास होने चाहिए 10, तो 5 और ये 5 है जो अगले है ये भी जुड़ जाएगा, तो 5 और 5 हुआ 10, 10 का मतलब यहाँ आ जाएगा 0, और ये जो एकाधिक का चिन्ह है वो अगली संख्या पर लग जाएगा, जस्ट इसके सामने वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा, तो अपने पास रहा 0, ये लग गया 4 पर एकाधिक का चिन्ह। अब दूसरा जो स्तंभ, इसी प्रथम जो स्तंभ है उसमें इकाई वाला अंक है, इसका भी योग हो गया 0, इसमें दहाई वाला अंक है, इसका जो आधार रहेगा वो रहेगा 6, इसलिए अपने पास जो संख्या है वो है 3 और 3 है, 3 + 3 बराबर हुआ 6। अब 6 होते ही क्या होता है, 6 का मतलब 1 मिनट बन गई, यानी 60 सेकंड हो गया, इसलिए 1 मिनट हो गई, तो ये जो हुआ उसको अपन अगली संख्या के सामने यहाँ एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे, तो अब यानी 6 का मतलब ये 6 का आधार है ना वो 6 है, इसलिए इसमें यहाँ एकाधिक का चिन्ह लग गया। अपने पास रहा 0, और 0 और ये जो 4 और 1 एकाधिक वाला चिन्ह है, इसलिए 4 1 यानी 0 और प्लस से ये 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब इस मिनट वाले स्तंभ में चलते हैं, तो इसका जो पहला इकाई का अंक है इसका तो आधार 10 ही रहेगा, तो इसलिए 5 और 5 रेख कुल यानी 6 एकाधिक का चिन्ह है, 5 रेख 6 और यहाँ पर 5, तो ये 5 और ये 6 जुड़ेगा तो होगा 11। अब क्योंकि 11 10 से अधिक है इसलिए इसका 1 तो अगली संख्या के पास चला जाएगा, और ये 1 है वो उसके अगली वाली संख्या को एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, जस्ट अगली संख्या के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे, तो ये तो चल जाएगा आगे अपने पास, और ये एकाधिक का चिन्ह लग गया इस 4 पर। अब यहाँ हुआ यानी 5 5 6 11, तो 11 का मतलब 1, और 1 इस 5 के पास जाएगा तो 5 + 1 बराबर हो जाएगा 6, तो यहाँ इकाई का अंक वाले में लगा देंगे 6। अब जो इसका दहाई का अंक है मिनट में, तो दहाई का अंक में 5 और 5 ये हुआ 10, अब 10 नहीं होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए क्योंकि इसका स्तंभ का जो आधार है वो है 6, तो 5 और 4 9 और 1 10 हुआ, इसका मतलब 6 से अधिक है 4 संख्या,
वो चार संख्याएं क्या होगी, इसमें आकर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 का मतलब वो जो 6 है, 6 के पास जो एकाधिक वाला चिन्ह है वो तो आगे 3 पर लग जाएगा, और अपने पास रहा केवल 3 संख्या, वो 3 और 3 हो जाएगा, वो 6 है। 6 का मतलब एकाधिक का चिन्ह इस पर भी आएगा, इसलिए अपने पास बचा 1, क्योंकि 4 3 7 हुआ तो 1 बच गया। ये अब घंटा वाला जो स्तंभ लेते हैं, इसमें 4 और 4 कुल 8, यानी 3 एकाधिक का चिन्ह 8, और इसका जो स्तंभ का जो आधार है वो है 10, तो 8 है। यहाँ हुआ 4 और 3 7 1 8, यानी 4 + 4 = 8, 8 और ये 7 1 8 ये और है, तो 8 8 हुआ 16। अब 16 में क्या होता है, ये 6 तो आगे वाले, यानी यहाँ 6 स्तंभ यहाँ लिख देते हैं योग, और ये जो 1 है वो इस में एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा, यानी 2 पर। अब जो 6 है वो यहाँ योग आएगा। अब इसका जो आधार है वो 10, तो 2 और 1 3, और 3 और 2 और 1 3 ये, तो 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पर 6। इसी तरह ये किलो और ग्राम, इनका भी अपन इसी विधि से योग कर सकते हैं। वैसे इसका जो ग्राम वाले का जो आधार है वो 1000, पर यहाँ पर क्या होगा, प्रथम अपन इकाई का अंक है वो 10, यानी 10 भी आधार मान सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। तो 5 और 5 है, कुल मिलाकर 10, 10 का मतलब देखिए 5 और 5 मिलकर हुआ 10, तो 10 का मतलब इसका जो एकाधिक का चिन्ह है वो लग जाएगा 8 पर, और ये अपने पास रहा केवल 0, तो 0 आगे वाली संख्या में चला जाएगा, इन 0 और 2 जुड़ेगा तो होगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 0 और 2 का मतलब 2 ही रहा। अब 2 में 5 और जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 + ये 5 बराबर हुआ 7, तो ये प्रथम जो इकाई का अंक है इसका योग है 7। अब इसका दहाई वाले अंक का योग करेंगे, तो इसमें 6 और 8, 8 का मतलब 8 1 9, यहाँ एकाधिक का चिन्ह है, तो 6 + यहाँ 9 है, तो 9 और 6 हुआ 15। अब क्योंकि 10 से अधिक हो गया, इसलिए ये 5 तो अगले वाले अंक के पास चला जाएगा, इस 7 के पास, और 1 है वो जस्ट इसके आगे वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा। तो ये 5 और 7 हुआ, यानी 5 + 7 बराबर हुआ 12, और 12 में भी वही बात है, तो एकाधिक का चिन्ह ऊपर वाले में शून्य पर लगाया। इसमें क्या होगा, ये जो 7 और 5 12 होगा, तो 12 में जो 2 है ये तो आगे चला जाएगा, और 1 है वो है एकाधिक का चिन्ह होगा जो इस 8 पर लग जाएगा, तो इस यानी 8 पर एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं। अब अपने पास रही 2 संख्या, 2 और 4 जब जुड़ेगी तो यहाँ हो जाएगा 6, तो इसका मतलब दूसरा जो स्तंभ है इसका मतलब 6। अब जो आगे वाली संख्या है वो अपने पास 0 है, 0 में ये 0 और जुड़ेगा, 0 का मतलब यहाँ 1 है, 1 और यहाँ 8 1 9, 9 और 1 हो गया 10, तो 10 का मतलब यहाँ जो एकाधिक का जो चिन्ह होगा वो लगेगा 9 पर, और यहाँ अपने पास रहा 0, और केवल 0 3 में आकर जुड़ेगा, तो यहाँ 3 का 3, तो ये ग्राम वाला जो स्तंभ पूरा हुआ। अब किलोग्राम वाला जो स्तंभ है उसमें 2 और जो 0 इसको जोड़ने पर 2 ही हुआ, और 2 में जैसे 9 और 1 10, यहाँ 10 और 2 कुल मिलाकर 12 का मतलब एकाधिक का जो चिन्ह होगा वो यहाँ लग जाएगा, अपने पास रहेगा 2 जाकर 6 में जुड़ जाएगा, तो यहाँ 6 और 2 कुल मिलाकर 8 हो जाएगा। अब अगले वाले स्तंभ में इसी में, यानी 1 और 6 कुल 7 हुआ, इसका आधार 10 मानते हैं, 6 1 7, 7 और 8 15, 15 और 1 ये जो एकाधिक वाला जो चिन्ह है, तो 8 1 9, 9 6 15 और 1 16, या 16 होते ही अपने पास तो रखना है 6, और एकाधिक का चिन्ह का यहाँ लगा देते हैं, एक वाली जो असल है उसको एकाधिक का चिन्ह यानी 6, और 6 और जो 5 है वो मिलकर हुआ 11, 11 का मतलब 1, और जो 1 है वो उसको एकाधिक का चिन्ह यहाँ 1 पर लगा दिया।
तो अब अगला जो लास्ट स्तंभ है इसका योग करेंगे। तो 3 और 1 4, 4 में 3 जोड़ दिया 7, 7 और 2 हुआ 9। तो इस तरह से अपन आसानी से ये योग से क्रिया कर सकते हैं वैदिक पद्धति से। इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये और भी सरल हो जाएगी, आसान लगेगी।